तीसरे श्लोक की शंकरानंदी टीका। आरुरुक्षोरिति योगम कर्म कारण उच्यते कहा था। योगम की शब्द व्याख्या पहले कर रहे हैं। सम्यक दर्शन निष्ठाम, योग का तात्पर्य यहाँ सम्यक दर्शन में निष्ठा। आरुक्ष मुक्त्यै ज्ञान योगम प्राप्त इच्छा कुर्वतो। आरुक्ष, आरुक्ष किसको कहते हैं? जो मुक्ति के लिए ही ज्ञान योग प्राप्त करना चाहता है। ऐसे कुर्वतो मुने, वर्तमान में मुनि नहीं है, भविष्य मुने हैं। वर्तमान में भी कर्म करना है उसने, भविष्य में मुनि होना चाहता है। गृहस्थः स्त्रियम् उद्वहेत् इति न्यायेन, भावी प्रयोग हो गया। अभी पहले गृहस्थ है, फिर अब शादी क्या करेगा? ये शादी करने के बाद गृहस्थ कहेंगे ना। और यहाँ की विधि क्या है? गृहस्थः स्त्रियम् उद्वहेत्, गृहस्थ जो है स्त्री के साथ विवाह करे। भविष्य में गृहस्थ होना चाहता है तो वह स्त्री से विवाह करे, यही इसका अर्थ होता है। उसे यहाँ पर भी भविष्य जो मुनि होना चाहता है, इसलिए वो आरुरुक्ष कहा जाएगा। न्यायेन अस्य भविष्यत् संन्यासित्वम् आदाय मुनित्व प्रदेशः, इस आरुरुक्षों में संभावित जो भविष्य में संन्यासित्व है उसे लेकर के पहले से उसको मुनि शब्द कह दिया गया। गौण वृत्तिया मुनेर, अथवा गौण वृत्ति से मुने है गृहिणो, गुहिनो हो गया है। गृहिणो ज्ञान योग प्राप्ति कारणम कर्मैव। गौण वृत्ति से मुनि शब्द गृह के लिए प्रयोग कर दिया जा सकता है कि ज्ञानियों की प्राप्ति के लिए साधनभूता और कर्म में निष्ठा उसकी बनी हुई है, कर्म करता है। चित्त शुद्ध है, कर्मणा बिना अन्येन संभावयितुम अशक्यत्वात्, और चित्त शुद्धि जो है कर्म के बिना अन्य किसी भी साधन से संभावना भी नहीं की जा सकती है। कर्मैव पुरुषम चित्त शुद्धि में संपाद्य ज्ञान योगम आरोहयति, कि कर्म का ही अंदर ये सामर्थ्य है कि वह पुरुष के चित्त की शुद्धि करके संपादन करके ज्ञान योग में उसको आरूढ़ कर देता है। अतः कर्मैव ज्ञान योग प्राप्ति कारण इत्युच्यते, कहने का अभिप्राय है कि कर्म ही ज्ञान योग की प्राप्ति का मुख्य साधन है। मंत्रेषु कर्माणि कवयो यान्यपश्यन् तानि त्रेतायां बहुधा संततानि तान्य आचरत, दीर्घ नहीं, दीर्घ बनाओ, तान्याचरत नियतम सत्यकामः इत्यादि श्रुतिभिः प्रतिपाद्यते। प्रश्नोपनिषद में आ गया, मंत्रेषु कर्माणि कवयो यानि अपश्यन्। कवयः विद्वान लोग, क्रांतदर्शी लोग, वैदिक मंत्रों में जिन कर्मों को देखा, यानि कर्माणि अपश्यन्, तानि उनको त्रेता युग में विशेष तौर पर बहुधा संततानि, बहुत विस्तार फैला हुआ। तानि आचरथ, उनके आचरण करो, उन्हीं कर्मों का आप भी आचरण कर इस कलयुग में भी। नियतम सत्य कामा, उससे नियत हो करके आपके सारी कामनाएं सत्य हो जाएंगे, अमिथ्याभूत हो जाएंगे, फलीभूत हो जाएंगे। इत्यादि श्रुति भी प्रतिपाद्यते, इत्यादि श्रुतियों से प्रतिपादन किया गया है। इत्यर्थः यस्य चित्त शुद्धि कर्मयोग विहिता, जिसकी चित्त शुद्धि के लिए कर्मयोग विधान किया गया, तस्यैव नित्य नैमित्तिक कर्मानुष्ठान संभावित चित्त शुद्धौ सत्या, उसी के द्वारा नित्य नैमित्तिक कर्मानुष्ठान के द्वारा संभावित जो चित्त शुद्धि है उसके होने पर शुद्ध सत्याम उदित विवेक वैराग्य शमदमादि साधन संपत्तिया, उसके अंदर क्या उदय होगा? विवेक, वैराग्य, शमदमादि साधन संपत्ति से युक्त हो जाएगा। और प्राप्त श्रवणादिजन्य ज्ञान है ना, और श्रवणादिजन्य उसको प्राप्त हो जाएगा एक सम्यक आचार्य जिनसे श्रवण करने का अवसर मिलेगा। श्रवणादिजन्य से ज्ञान के द्वारा योगारूढ़स्य, अब व्यक्ति योग में अच्छा सम्यक दर्शन रूपी निष्ठा में प्रतिष्ठित हो गया।
तो योगारूढ़स्य योगम ज्ञान योगम आरूढ़ संप्राप्तवतो, ज्ञान योग को प्राप्त कर लिया हुआ जो व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति को यतेर विधेय कैवल्यार्थिनः, ऐसा जो यति है सम्यक दर्शन निष्ठा हो चुकी है, जीवन मुक्त हो चुका है, अब वो क्या चाहता है? विधेय कैवल्यार्थिनः, विधेय कैवल्य को प्राप्त करना चाहता है। शमो बाह्योपरणम एव विधेय मुक्तेर अंतरंग साधनम इत्युच्यते, उसके लिए कौन सा साधन है? बाह्य सगल व्यापार से उपराम को प्राप्त करना, यही शमः। शम ने बाह्य जितने भी व्यवहार है उनसे उपराम को प्राप्त कर लेना, ये विधेय मुक्तिर अंतरंग साधनम इत्युच्यते, विधेय मुक्ति का यही अंतरंग साधन है। श्रुति प्रमाण दे रहे, तमेव एकं जानत आत्मानम अन्य वाचो विमुंचत, तमेव एकम आत्मानम जानता, उस एक में द्वितीय आत्मा को ही जानो। अन्य वाचो, अन्य जो वाक विस्तार है, वाक का फैलाव है, चाहे वेद में, श्रुतियों में, स्मृतियों में, उन सब को त्याग दो। ओम इत्येवं ध्यायत आत्मानम, और आत्मा को ओम इस आलम्बन के द्वारा ही ध्यान करना चाहिए। तमेव धीरो विज्ञाय, उसी आत्मा को धीर पुरुष जान करके सब कुछ त्याग देते हैं। शांतो दांतो प्रस्थितिक्षु समाहितो भूत्वा आत्मनिव आत्मानं पश्येत, शांत दांत उपरत तितिक्षा और समाहित हो करके आत्मा में ही अपने आप को देखना चाहिए, बाहर कुछ देखना नहीं है। आत्मरतिर आत्मक्रीड इत्यादि श्रुति भी, ऐसा व्यक्ति आत्मा में ही रमण करता है, आत्मा में ही क्रीड़ा करता है, आत्मा से किसी वस्तु की उसकी अपेक्षा ही नहीं होती है। इत्यादि श्रुतियों से और स्मृति में देखो पूरा श्लोक दे दिया उन्होंने, आगे उत्तरार्ध का भी दे दिया। दूसरा श्लोक जो था ना, वहाँ एक ही दिए थे, ये दो श्लोक में दोनों दे दिया। नैतादृशं ब्राह्मणस्यास्ति वित्तं यथैकता समता सत्यता च शीलं स्थितिर्दण्ड निधानमार्जवं ततश्च परमः क्रियाभ्यः नैव धर्मी न चाधर्मी न चैव हि शुभाशुभी यस्याद्येकासने लीनस् तूष्णीं किंचिदचिन्तनम् अचिन्तयन् तूष्णीं किंचिदचिन्तयन्। देखिए श्लोक का पूर्वार्ध जो पहला श्लोक है दो में से, वो तो पहले पढ़े हैं, दो बार आया है। सबसे पहला कहते हैं एतादृशं वित्तं ब्राह्मणस्य नास्ति, इस प्रकार का धन ब्राह्मण के लिए, इस अतिरिक्त और कोई बड़ा धन इस ब्राह्मण के लिए है ही नहीं। क्या है धन? यथा सबसे पहले एकता, सकल भूतों में वस्तुतः द्वैता भाव सुपलक्षित ब्रह्म को ही देखना, एकता। दूसरा समता, समता का मतलब क्या? सर्वत्र समबुद्धि, हर्ष विषाद आदि सभीयों में समत्व बुद्धि बनाए रखना। सत्यता तीसरी है, सत्यता। सत्यता से क्या तात्पर्य? यहाँ पर उन्हीं में हितवचन करना, उन्हीं भूतों के प्रति हितवचन ही हमेशा रखना, अपने शत्रुओं के भी हित ही सोचना है, अहित नहीं। और शीलम स्वभाव, स्थिति स्वभाव संपत्ति है, स्थिति में स्थिरता, स्वनिष्ठा में स्थिरता बनाए रखना। स्थिति ही दंड निधानम मन अहिंसा, दंड निधान मने अहिंसा करना। और आठवां क्या था? दंड निधान के नहीं, सातवां आर्जवम, सरल, एकदम सरल स्वभाव रहना, सीधा साधा। लोग ऐसे आदमी क्या कहते हैं? गाय जैसा आदमी है, बहुत सीधा साधा है, गाय जैसे बोलते हैं। आर्जवम, आर्जवम के बाद कहते हैं ततः
ततश्च उपरम क्रियाभ्य, क्रियाओं से उपराम को प्राप्त कर देना, सर्व क्रियाओं से उपराम प्राप्त करना। ये 8 तो एक श्लोक में था ही, और 2 अगले श्लोक में दे रहे हैं। इसके अलावा और उसको कैसे, वो कैसा होता है, न धर्मी होता है न अधर्मी होता है, न शुभी होता है न अशुभी होता है। ये 2 अब आ रहे हैं। एकासने लीना, 9वां है। एक आसन में लीन रहेगा वो, माने एकस्मिन् ब्रह्मण्येव आस्यति इति एक आसन, ब्रह्मनिष्ठा उसी में ही लीन रहता है, अपने ब्रह्म स्वरूप में ही लीन रहता है। तूष्णीम किंचित अचिंतयन्, 10वां, चुपचाप किसी भी चीज की चिंतन न करते हुए शांत बैठा रहता है। इत्यादि स्मृतिभिश्च विज्ञातात्व तत्वस्य तेह समाधो प्रवृत्तस्य शम उपशमः सर्वोपरमणम कारणमित्युच्यते। कहते देखो, इत्यादि स्मृतियों में विज्ञात आत्म तत्व वाला जो यति है, जो समाधि में निरंतर प्रवृत्त है, उसके लिए क्षमा मन उपशम सभी क्रियाकलापों से उपराम ये एकमात्र साधन होता है। ब्रह्मण्य आरोपित नाम रूपादि अग्रहणमेव शम शब्दार्थ सर्वसन्यास लक्षण। ब्रह्म में आरोपित नाम रूपादियों का ग्रहण होना ही शम शब्द का वास्तविक अर्थ है। यही सर्वसन्यास कहा जाता है इसी को ही। सएव विदय मुक्त है परम कारण, यही विदय मुक्ति का परम कारण इति स्मृति स्मृतिभिर उच्यते, श्रुति स्मृतियों के द्वारा कहा गया है। इत्यर्थः यस्मादेवं, जिसलिए ऐसा है, तस्मात् मोक्ष और अवश्यम चित्त शुद्धि, जिसलिए ऐसा इसलिए मोक्ष के द्वारा अवश्य ही चित्त की शुद्धि के लिए क्या करना है, श्रद्धया ईश्वरार्पण बुद्धिया च वैदिकमेव कर्म कर्तव्यम। श्रद्धा पूर्वक ईश्वरार्पण बुद्धि से वैदिक कर्म ही करनी चाहिए। जितने भी श्रुति स्मृतियों में कहा गया, अपने वर्ण और आश्रम के अनुरूप जो जो कर्म है उसको पहले चिन्हित एक सूची बना लेना चाहिए। मैं ब्राह्मण हूँ और ब्रह्मचर्य आश्रम में हूँ, या मैं ब्राह्मण और गृहस्थ आश्रम में हूँ, मैं ब्राह्मण और वानप्रस्थ आश्रम में हूँ, मैं ब्राह्मण और संन्यास आश्रम में हूँ। यह मेवा क्षत्रिय अपने चारों आश्रम, या वैश्य कोई न कोई आश्रम में रहेगा। तो श्रुति में देखिए, स्मृति में देखिए क्या लिखा गया हमारे लिए। आपके अपने वर्ण और आश्रम के मुताबिक वो सब को लिख लेना, और जो जो करने के लिए कहा गया उसके लिए क्या विधि है, विधियों को देख लो। सूर्य विधि विधान समझ करके आजीवन, ये जब तक चित्त शुद्धि होकर आपके निष्ठा ज्ञान में नहीं बनती है, तावत काल पर्यंत निरंतर उनका अभ्यास करना चाहिए। तस्यैव कर्मानुष्ठान संभावित चित्त शुद्धिया, उन वैदिक कर्मों के अनुष्ठान से संभावित चित्त शुद्धि के द्वारा तदेक परतया सम्यक कृत श्रवणाय संप्राप्त ज्ञान से, तदेक उसे एक आत्म पर की होकर के सम्यक कृत जो श्रवणादि है उस संप्राप्त ज्ञान का समाधि निष्ठायाम तिष्ठतः, समाधि निष्ठा में रहते हुए सर्वकर्म संन्यास एवं कर्तव्य इत्यभिप्राय। ऐसे को फिर अंत में सर्व कर्म का ही संन्यास कर देना चाहिए। पहले कर्म फल का संन्यास किया और अब कर्म का ही संन्यास कर देगा। ऐसे बातें सुनकर के लोग जो नहाना पीना भी छोड़ देते हैं। अरे खाना भी छोड़ दो ना, फिर वो नहीं छोड़ेंगे। क्या नहाना है, इन्हें नहीं सोचते हैं भाई तुम जैसे नहाने आरोपी एक व्यापार त्यागना चाह रहे हो सर्वकर्म संन्यास के अंतर्गत, फिर अन्य कर्म को तो त्याग दो। खाना पीना, घूमना फिरना, भंडारे में जाना, जहाँ भंडारे में जाएंगे वो तुरंत बनाएंगे वो वीडियो, देखो आज हम यहाँ हैं और ये सब चल रहा है यहाँ। विचित्र लोग हैं।
और कई तो ऐसे भी हैं, वीडियो दिखाएं, देखो हमने भंडारा दिया है तो पैसा भेजो दक्षिणा, लोगों से पैसा भी इकट्ठा करते हैं। गलत सब कर रहे हैं। अंतरण शुद्धि कैसे होगी ऐसे लोगों का? आरुक्षो कर्म कारणम तस्यैव कारण से शम कारणम इत्युक्त्या, या विश्राम नहीं होनी चाहिए। आरुक्षु के लिए कर्म ही साधन है और वही जब योगारूढ़ होता है उसे शम ही साधन है। ऐसी उक्ति के द्वारा गंतुर्गमनम समुद्र पर्यंतम एव, जिस प्रकार से लोक व्यवहार में देखा गया, आदमी चलेगा, गाड़ी लेकर जा रहा है, जगह जैसे भी जा रहा है, कहाँ तक जाएगा? समुद्र तक जाएगा। समुद्र में गाड़ी घुसाएगा क्या? न साइकिल, न स्कूटी, न मोटरसाइकिल, न कार, कोई नहीं जाएगा मोटर वहाँ समुद्र के भीतर। उसकी अवधि वहीं तक हो गई। इसी प्रकार के भी इनके भी साधक का अवधि कहाँ तक है? जब तक अपने आत्मा में स्थित नहीं होते हैं। गंतुर्गमनम समुद्र पर्यंतम एव यथा तथा परंतु गते है परिसमाप्ति, उसे आगे गति समाप्ति हो जाती है था। तथा मोक्षोर भी ज्ञान सिद्धि पर्यंतम एव कर्म कर्तव्य, ज्ञान की सिद्धि पर्यंत ही कर्म करनी चाहिए। ज्ञान सिद्धो सर्वकर्म संन्यास एव कर्तव्य इति सूचितम भवति, और ज्ञान के सिद्ध होने पर जो है सर्वकर्म संन्यास ही करना चाहिए, ये यहाँ सूचित किया गया है। तेना, इसलिए लोग जो तर्क देते हैं आजन मरने तक कर्मकांड करना चाहिए, वो खंडन हो गया। इसलिए करते ना, यावज्जम अग्निहोत्रम ज्योति कुर्वन्नेव कर्माणि जिसे शतगुण समाहा इत्य श्रुतिवाक्यानाम, यावत जो है जीवम अग्निहोत्रादि कर्म कर्तव्य प्रतिपादका नाम अविद्वान एव गति। इसका अधिकारी कौन होगा? अविद्वान। जो कहते हैं यावत जीवम अग्निहोत्रम ज्योति, कर्म को करते कुर्वन्नेवे कर्माणि, इस संसार में शरीर में जीते हुए कर्म करते हुए ही पूरे 100 साल तक जीने की इच्छा करनी चाहिए इत्यादि श्रुति वाक्यानाम। इत्यादि श्रुति वाक्य जो है यावच्चुम अग्निहोत्र जो कर्म है कर्तृत्व का प्रतिपादन कर रहे हैं, वे अविद्वान का ही विषय होता है, न तो विद्वान गति ही। इनकी गति, इनका जो प्रवेश जो है विद्वान के अंदर नहीं है। अन्यथा नहीं तो जो दूसरी श्रुतियाँ हैं वो किसके लिए होगा? फिर यह दहर विरजेत तदहर परिव्रजेत कह दिया। जिस दिन वैराग्य होता है उस दिन सब कुछ तक के चल दो। पूछना है या माँ को पूछना है, बाप को पूछना है, इनसे पूछूंगा, समाज को बताऊंगा, सबसे अनुमति लूंगा, आशीर्वाद लेके निकलूंगा, ऐसे सोचने वाला कभी निकल नहीं सकता है, वहीं लटका रह जाएगा। कोई न कोई उल्टा घुमाने वाला मिल जाता है। क्या करना है, यही भजन करो ना, खेती में तुम्हारी कुटिया बना देंगे, ऐसे ऐसे बोल देंगे। मैंने धीरे धीरे तुम यही कहना, यही हमारे गृहस्थी में, उनके बीच में रहो, गृहस्थी बनो। महात्मा बनाने कौन देता अनुमति? ऐसे माता पिता तो कोई ही होंगे, बहुत कम, विरल होंगे, जो कि हाँ बेटा जा, तो सही मार्ग में जा रहा है, तुम मुक्त हो जाओगे, हमारा भी भला होगा। ऐसे सोच के आशीर्वाद देकर भेजने वाले तो विरल होते हैं। अतएव कहते यद हरे विरजित तद हरे परिवृत। जिस दिन वैराग्य हो गया, किसी को बोलना नहीं, पूछना नहीं, कुछ नहीं, चल देना चाहिए। सशिखम वपरं कृत्वा बहि सूत्रम त्यजेत बुधः। देखो, शिखा सहित वपन कर दो, मुंडन कर दो, और बहि सूत्र जो था वो यज्ञ पवित्र को भी त्याग दो। बुद्धिमान के लिए यही कर्तव्य है। तेह स्म पुत्रेषणयाश्च वित्तेषणयाश्च लोकेषणयाश्च वित्थाय अथ भिक्षाचर्यं चरन्ति। बृहदारण्यक में आया, शिवे ब्राह्मण श्रेष्ठ जो विवेकी होते हैं वो पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा, तीनों अंक से ऊपर उठ करके भिक्षाचर्य से जीवन व्यतीत करने को भी स्वीकार कर जाते हैं। यदा त्वीतम दत्तम परम ब्रह्म सनातनम तदैक दंडं संगृह्य सोपवीताम शिखाम त्यजेत। एक और स्मृति कहता है, यदा त्वीतम तत्वम परम ब्रह्म सनातनम,
तो परम ब्रह्म है, सनातन है, नित्य तत्व है, ऐसे तत्व को जब आप जान लेते हो फिर उसका अनुभूति करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तदैक दंडम, त्रिदंडी भी नहीं बनना। त्रिदंडी में बहुत कर्मकांड जुड़ा हुआ रहता है, एक दंडी बनो बना, है ना, परम सन्यासी हो जाओ। एक दंडन संग्रह सोपवीताम शिखाम, उपवीत सहित शिखा को भी त्याग दो। इत्या श्रुति स्मृति विरोध प्रसंगात, ये श्रुति स्मृति से विरोध हो जाएगा। यदि आजीवन मरने तक कर्म का ही करना है, फिर त्यागने की बात जो कहा गया ये किसके लिए रहेगा? ननो जड़ जात्यंद मूकादीनामेव वैदिक कर्म अनधिकारिणाम संन्यास न तो विदुषा। पूर्व पक्षी कहता है जो जड़ बुद्धि वाले हैं, जन्मत अंधे हैं, मूक है ना, बधिर हैं, बहरे इत्यादि, जब वैदिक कर्म में अनधिकारी, वैदिक कर्म के सब अनधिकारी है, उनके लिए संन्यास का विधि है। मैंने अंधे काने लंगड़े लोले यही सब संन्यास ले जो कर्म के योग्य नहीं है। पूर्व पक्ष कहना है न तो विदुषा, जो वैदिक शास्त्र से पढ़ा लिखा है उसको तो गृहस्थी में जाना चाहिए, कर्म करना चाहिए। क्योंकि श्रुति कहती भी है विद्वान जते, वेदों को जानने वाला ही याग आदि करे। यदि विदुष यागादि कर विधानात् यदि चेत न निरुक्त श्रुति स्मृति विरोध प्रसंगात, पूर्वोक्त श्रुति स्मृति जो हमारे द्वारा प्रस्तुत है, यद हरेव विरजेत तद हरेव परिव्रजेत इत्यादि श्रुतियाँ और स्मृतियाँ जो उद्धृत किया गया उनके साथ विरोध की प्रसक्ति हो जाएगी। वही सूत्रम त्यजेत बुधः, ये तो कहा है बाहर वाले जो सूत्र क्या है, यज्ञोपवीत, इसको त्याग दो बोल दिया है। वो बुधा के लिए बोल रहे, विद्वान के लिए बोल रहे हैं। और भी श्रुतियाँ कहती है किम प्रजा करिष्यामो येषाम नोयम आत्मा अयम लोकः इति। किम प्रजा करिष्यामो, संतान उत्पन्न करके मैं क्या करूँगा जिनका यह आत्मा है ही नहीं। येषाम नोयम आत्मा अयम लोक, जिनके ये वास्तविक आत्मा नहीं है, न यह लोक है, न लोक के सौवित लोक का न ज्ञान मित्यर्थ, न आत्मा है न ज्ञान है न कुछ नहीं। ऐसे प्रजा दे लेकर क्या करूँगा? यदात्वीतम तत्वम इत्यादि श्रुति स्मृति वाक्यार्थे सम्यक विचार यम्माने, इन सभी श्रुति स्मृति वाक्यों के अर्थ को सम्यक विचार करने में मालूम होता है संन्यास से ब्रह्म विद्येव योग्यो विषय, जो संन्यास है केवल ब्रह्मविद के ही योग्य विषय है, न तो जड़ादि बुद्धि वालों का अधिकार नहीं है। यहाँ तेषाम वेद शास्त्र अधीति शून्याना, क्योंकि वे कैसे हैं? वेद शास्त्र आदि अध्ययन से शून्य है। और परीक्षण कैसे करेंगे? जिसको वेद शास्त्र ज्ञान ही नहीं है, ये संसार क्या नित्यत्व और मिथ्यात्व ने कैसे निर्णय करेगा? वो श्रुति क्या कहती है? परीक्ष लोकान कर्मचितान नास्ति अकृतकृतेन। देखो परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मण निर्वेद मायात नास्त्य कृतकृतेन इत्यादि मुंडक उपनिषद में आया है। इत्येतत् श्रुत्यर्थ पदवाक्य प्रमाण बलेन लोकानां कर्म चितत्व अनित्यत्व अल्प फलकत्व असत्व परीक्षा योग्यता असंभवात। जो वे शास्त्रों को पढ़े नहीं है उनको इस संसार का परीक्षण करके निर्णय लेने की योग्यता नहीं हो सकता है। श्रुति अर्थ पद वाक्य प्रमाण, पद मने व्याकरण, वाक्य मने मीमांसा, प्रमाण न्याय इत्यादि के बल पर विचार करके देखें। लोकानाम कर्म चित्तत्व, इन समस्त लोग जो है कर्म से चित्त है, अनित्य है, अल्प फल वाला है, असत्य है। ऐसे परीक्षा करने की योग्यता भी उन जड़ बुद्धि वालों में, अंधा बगरा आदियों में है ही नहीं, असंभवात। वेदाध्ययन तदर्थ विचारे तत्व निश्चये कर्मणि लौकिके च सर्वत्र योग्य सेवाधिकार दर्शनात्। इतना ही नहीं, वेदाध्ययन का भी निर्णय लिया,
ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य जो सर्वांगोपा युक्त है, संपन्न है, वही कर सकता है। और वेदाध्ययन के साथ तदर्थ की विचारणा करने में, तत्व का निश्चय करने में, कर्म करने, लौकिको शास्त्रीय सभी कर्मों में भी सर्वत्र योग्य पुरुष को ही अधिकार दर्शनात् अधिकार माना गया है। वेदाध्ययन तदर्थ विचार अनर्राणाम, और वेदाध्ययन और तद विचार करने में जो अयोग्य है, ब्रह्म तत्व अवगमनम बुधत्वंच स्वप्ने भी न संभावितुम शक्यते, उनमें ब्रह्म तत्व अवगम हो और उनके विद्वत्व हो, बुधत्व हो, जैसे स्वप्न में भी संभावना नहीं हो सकती है। ततो वेदांत श्रवणादिनापि गत ब्रह्म तत्वानाम एव, वेदांत श्रवणादि के द्वारा भी जो अधिगत ब्रह्म तत्वानाम एव, जो अधिगत ब्रह्म तत्व वाले है वे ही लोग बुधत्तम संन्यासश्च निरुक्त श्रुति स्मृति वीर अवगम्यते, उन्हीं में बुधत्व, उनके लिए ही संन्यास उक्त श्रुति स्मृतियों के द्वारा निश्चय होता है। ततएव भगवता प्युच्यते, ये बात या भगवान ने भी कहा है आरुक्ष मुनिर्योगम इत्यादि श्लोक से। अतः सम्यक विदिता तत्व संन्यास न तो जड़ादेर ना भी परोक्ष ज्ञानी न, इसे सम्यक विदित जो आत्म तत्व वाले है उन्हीं को वास्तव में सर्वकर्म संन्यास है। जड़ आदि बुद्धि वालों के लिए नहीं है, परोक्ष ज्ञानी के लिए भी नहीं है। परोक्ष ब्रह्म ज्ञानी भी सर्वकर्म संन्यास नहीं करना चाहिए, उसको कर्म और उपासना करते रहना चाहिए। फिर लपेट में आ जाएगा, परोक्ष ब्रह्म ज्ञान का अहंकार हो जाएगा और सोचा मैं ही ब्रह्म ज्ञानी हूँ, मैं एकमात्र श्रोत्र वरिष्ठ संसार में, यह अहंकार हो जाता है। वैराग्य चलागा और कहीं ना कहीं मंडलेश्वर बन जाएगा, गया खत्म कहानी, उसकी जिंदगी खत्म। कोई भी पद में बैठने का मतलब है जीवन समाप्त हो गया, आध्यात्मिक जीवन समाप्त है। हाँ, लौकिक जीवन में वो यश पा सकता है, पैसे मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, पूजा होगी, चेले चपाटे खूब बन जाएंगे, भगत जगत होगी लंबी चौड़ी, बहुत बड़ा परिवार बना लेगा, लाखों के परिवार। लेकिन यदि वास्तविक एक वैराग्य वाला है, इसलिए इससे बहुत दूर रहता है, इन चीज़ों में जा ही नहीं सकता, प्रवृत्ति नहीं हो सकती। उपराम है उसके अंदर, उपराम ही उपराम में होगा। अधिक से अधिक लोक व्यवहार से रहित रहता है, क्योंकि इसके अंदर क्या ज्ञान है, उपदार है कि महत्पदं जात्वा वृक्ष मूले वसेत। उस महत्पद को, ब्रह्म तत्व को जान करके कुटिया भी नहीं बनाना, वृक्ष मूले वसेत। यदि आपको स्वाध्याय आदि करना है तो कुटिया की जरूरत है, नहीं तो क्या जरूरत है, वृक्ष मूल में करो। करतल भिक्षा तरुतल वासा, ये उसके लिए है। नहीं तो अपना बैठो एक जगह, नित्य नित्य केवल शास्त्र अध्ययन अध्यापन में लग जाओ, स्वाध्याय में लग जाओ। बने बना कुटिया मिल जाए या बना के बैठना पड़े, बैठो, लगातार उसमें लगे रहो और कोई काम है नहीं। ऐसे व्यक्ति आगे बढ़ सकता है अध्यात्म में। ज्ञात्वा नैष्कर्म्यम आचरेत, उस आत्म तत्व को जान करके ही नैष्कर्म्य भाव का आचरण करे, मैंने कर्म रहित भाव में स्थित हो जावे। तस्मात् ज्ञानम पुरस्कृत्य सन्निषेधीय बुद्धिमान अहमेवाक्षरम ब्रह्म वासुदेवाख्यम अव्ययम इति भावो ध्रुवो यस्य तदा भवति भैक्ष भुक् भैक्षयुक्। हाँ, भैक्षयुक् होना चाहिए। भैक्ष्य क्या हो गया वहाँ, पुक, मुक हो गया। हाँ ना, म घटा य बनाओ, भैक्षयुक् यदात्वीतम तत्तम इत्यादि श्रुति स्मृति शतेभ्य ब्रह्मविद एव संन्यास कर्तव्य इति सिद्धाम। तस्मात् ज्ञानम पुरस्कृत्य, परोक्ष ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के बाद यह इस संसार में रहते हुए बुद्धिमान संन्यासेत, बुद्धिमान संन्यास लेवे।
लेकर क्या करें बुद्धिमान सन्यास लेके, आमेव अक्षरम ब्रह्म, मैं ही एक में द्वितीय अक्षर ब्रह्म तत्व वासुदेव नाम से जो कहा जाता है अव्यय तत्व मैं हूँ, इति भावो, ये भावना को ध्रुवो यस्य दृढ़ हो गया है जिसका, तथा भवती अवश्य भैक्षु को भिक्षा करने वाला हो जाएगा। और जो श्लोक पूर्व में बताया था यदात्वीतम तत्व इत्यादि, वो भी यहाँ दोबारा ग्रहण कर लेना। पूर्व पन्ने का अंतिम पंक्ति में था ना, यदात्वीतम तत्व परम ब्रह्म सनातनम तदैकदंडं संहृग्य सोपवीताम शिखाम त्यजेत, उसको दोबारा संकेत कर दिया यदात्वीतम तत्व इत्यादि से। इत्या श्रुति स्मृति शतेभ्य ब्रह्मविद एव संन्यास कर्तव्य, ब्रह्मविद्ता को ही संन्यास ग्रहण करना चाहिए इति सिद्धाम। फिर विद्वान यजते, ये जो क्या कहा वहाँ विद्वान किस विद्वान को लिया जाए, ब्रह्मज्ञानी विद्वान नहीं, कहते ना, वहाँ विद्वान का अर्थ है कर्म का ज्ञाता। विद्वान यजते इत्यत्र वेद श्रौतार्थ तत्प्रयोग प्रायश्चित विद्वत शब्दार्थ, वह विद्वत शब्द का अर्थ ही है जो वेदों को जानता है, श्रुतियों में कहे गए पदार्थों को जानता है, उनका प्रयोग करना जानता है, उनके में गलती हो जाए तो प्रायश्चित करने के लिए भी तैयार रहता है, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे चित्त वाले को ही यहाँ विद्वत शब्द से कहा गया। तो सही वह जाती थी, उसी के द्वारा सम्यक याग होता है। इसे कर्म विधिर न तो ब्रह्मविदः, ब्रह्मविद्ता के लिए नहीं है कि ब्रह्मविद्ता के विषय में क्या कहते हैं, बल्कि तस्य कार्यम न विद्यते, उसके लिए कोई कर्तव्य कार्य है ही नहीं कह दिया। इसे ब्रह्मविद्या कर्माभाव स्मरणात्, कर्म के अभाव को यहाँ श्रुतियों ने स्मृतियों ने कहा है। ततः तो अविद्वान एव यावत् जीव श्रुति व्याख्यानाम गतिरिति स्थितम, इसीलिए यह स्पष्ट हो गया जो अविद्वान है, ब्रह्मज्ञान रहित है जो, वही व्यक्ति यावत् श्रुति आदि का विषय हो जाता है, उसके प्रति उनकी गति है इति स्थितम। टिप्पण, ध्यान योग असमर्थ से ग्रस्त, किसके लिए आरुक्षु किसको कहते हैं, जो ध्यान योग में असमर्थ है, ध्यान योग में असमर्थ है, ऐसा जो गृहस्थ आरुक्षो सन्यासीन, आरुक्षु है और विविदिशा संन्यास लिया, ब्रह्म को जानने के लिए संन्यास लिया, विद्वत संन्यास नहीं, विविदिशा संन्यास है। पर्यायवाची मुनि शब्द प्रयोग, उसके लिए ही सन्यासी का जो पर्यायवाची है मुनि शब्द को यहाँ प्रयोग किया गया है। प्रयोगस्तु सर्वकर्म संन्यास अभावेपि कर्मफल संन्यास मात्रात् औपचारिक, सर्वकर्म संन्यास भले ही नहीं है लेकिन कर्म फल संन्यास को लेकर के औपचारिक गौण व्यवहार यहाँ मुनि शब्द सन्यासी शब्द प्रयोग हो गया। कर्मानुष्ठान से अवधिम विधातुम इति ज्ञेयम्, वह भी किस लिए करना पड़ा, कर्मानुष्ठान का अवधि का विधान करने के लिए कहा गया, ऐसा समझो। आदो निष्काम कर्म योगे प्रवृत्ति, इसलिए हर एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, सबसे पहले जीवन में निष्काम कर्म योग में प्रवृत्त हो जाना चाहिए। ये नहीं सोचना अनेक जन्मों से मैं सब कर चुका हूँ, मुझे इस जन्म में कुछ करने की जरूरत नहीं, ऐसे कुछ मूर्ख लोग बोलते हैं। ऐसा मत करो, भगवान ने जन्म दिया है, मैंने आपको कर्म करना है, यदि अनेकों जन्मों से किए हैं तो कर्म जल्दी छूट जाएगा। लेकिन पहले से ही आप स्वीकार कर लिए, अध्यारोप कर लिया, मैं कर चुका मुझे कुछ करना नहीं, वो समझो पाखंडी हो जाएगा। करो, करोगे तो अपने आप वहाँ से निवृत्त हो जाओगे। जैसे कि महात्मा के बारे में आया ना कि वो उसे माता पिता अंग्रेजी पढ़ाने के लिए स्कूल में ले गए, गया वो वहाँ बोर्ड में लिखा सब देखा, यहाँ समझ में रोने लग गया, मुझे यहाँ नहीं पढ़ना। छोटा महाराज की कहानी, यहाँ नहीं पढ़ना मैंने, ये क्या क्या बोल रहे हैं, वो सुनना ही नहीं मैंने। 4 साल का बच्चा कहता है। फिर वो दूसरे ले गए सरकारी स्कूल में, हिंदी में लिखा हुआ था, वही सब ना
यहाँ भी नहीं। तो क्या करें? माता मैंने सोचा इसके मामा का घर भेजते हैं। मामा का घर भेज दिए उदयपुर। वो संस्कृत विद्यालय के अध्यापक भी थे, ये भी ब्राह्मण थे, कर्मकांड था सब तरह, लेकिन अध्यापक तो थे नहीं, विद्यालय में नहीं, नौकरी नहीं। राजा के पुरोहित थे इनके पिताजी, उस परिवार से थे। तो फिर उन्होंने वहाँ खुश हो गए, बच्चा है ये तो बहुत बढ़िया है, यहाँ तो मंत्र सुनने को मिल रहा है, वेद पाठ हो रहा है। वहीं रह गया बच्चा। तो अनेक जन्म से संस्कार ऐसे था ना, वैसे अपने प्रवृत्ति भी हुआ कि नहीं हुआ उसकी। पहले से थोड़ी बोल दिया मुझे नहीं है सब पढ़ना लिखना कुछ नहीं है, ले गए वहाँ गया वो, फिर वहाँ अनुकूल नहीं से दिखा, हटा वहाँ से। जैसे कर्म में भी ऐसे ही आप प्रवृत्त होएंगे, फिर प्रवृत्त होने के बाद अनेक जन्म से किए हुए हैं, अपने आप जल्द ही वहाँ से निवृत्ति हो जाएगी, शीघ्र हट जाएंगे वहाँ से। इसलिए अवश्य करना चाहिए कहते। निष्काम कर्म योगो में प्रवृत्ति हो तथा कर्मभ्यो निवृत्ति, फिर कर्म से निवृत्ति, तथा अष्टांग योगे प्रवृत्ति, अष्टांग में प्रवृत्ति, तथो अंतःकरण शुद्धि, फिर अंतःकरण शुद्धि होगा, तथो वैराग्यम शमः, तथो ज्ञान योग रुचि शुभेच्छा, अंततो ज्ञाने स्थिति रीति क्रमोपोद्धव्या। अंततः उसका ज्ञान में स्थिति हो जाती है, ये क्रम समझनी चाहिए। श्लोक के प्रत्येक शब्द का अर्थ दे रहा हूं। जो ब्राह्मण का सबसे बड़ा धन है एकता आदि। एकता मने सर्वभूतेषु वसुतो द्वैता भाव उपलक्षित तत्वम, सर्वभूतों में वसुता द्वैता भाव से उपलक्षित आत्मा ब्रह्म को ही अनुभव करना। समता मने तेषु औपाधिक शेषे अपि स्वतः निर्विशेषत्व दी ही, उन्हीं में औपाधिक शेष दिखने के बावजूद भी स्वतः निर्विशेष बुद्धि उनमें करना। सत्यता तेषाम एवं हितवचनम, उन सकल औपाधिक जो जीव हैं उनके प्रति भी हितवचन ही सोचना। शीला स्वभाव संपत्ति, स्थिति मने स्थैर्य, दंड निदानम अहिंसनम, और आर्जव मने अवक्रत्वम, छल कपट बुद्धि नहीं होनी चाहिए। छल कपट बुद्धि बहुत खराब चीज होती है संन्यास मार्ग में। और आजकल जमाने लोग कहते बिना उसका व्यवहार नहीं चलेगा। अरे ठीक है, व्यवहार छोड़ो, फिर अपने संन्यास धर्म को क्यों छोड़ रहे हो व्यवहार के चक्कर में? अपने संन्यास धर्म में रहो और उसके लिए व्यवहार त्यागना पड़े, त्याग दो व्यवहार। लेकिन उसके लिए झूठ छल कपट करने क्या जरूरत है? और उपरमा मने सर्वाभ्य क्रियाभ्य सकाशात उपरति, सकल क्रियाओं से उपरति होना। एते मुमुक्ष निर्दिशय पुरुषार्थ साधनम भवति, यही मुमुक्ष के लिए निर्दिशय पुरुषार्थ साधन है। याट और वो दो समझ लेना, आसने लीनहा और तुष्टिम न किंचित चिंतयन। ये जो चीज़ है ये 10 चीज़ें पर पुरुषार्थ का मुख्य साधन है, ऐसा समझना चाहिए।